हमारी सरकार है, कोरोना से मृत सरकारी कर्मियों की सूची मांगी थी और निर्णय लिया था कि उसे विशेष पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। 3 वर्षों में मात्र माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुसार केवल 59 लोगों की सूची प्राप्त हुई है। जिन विभागों ने सूची नहीं दिया उनसे कब तक सूची प्राप्त करने का काम करेंगे और जिनका सूची प्राप्त हो गया है, इन 59 लोगों को कब तक विशेष पारिवारिक पेंशन राज्य में दी जाएगी? अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोरोना का संक्रमण हुआ। जो कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जो सरकारी कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, पहला कि अनुकंपात्मक नियुक्ति की वचनबद्धता देनी होगी। मतलब एफिडेविट करना होता है कि अगर मृत्यु हुई है सेवा काल में तो हम फिर अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा नहीं पेश करेंगे। कि सरकारी दायित्व के निर्वहन के क्रम में वो संक्रमित हुए थे। ये दो चीजों की सत्यता प्रमाणित की जाती है। उसके बाद जिन विभागों के कर्मी की मृत्यु हुई है, ये उनके तरफ से प्रस्ताव आता है तो वित्त विभाग फिर इसमें पहल करके मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से इसकी स्वीकृति प्राप्त करती है। प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, समय पे उठाइएगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद उठाइएगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सब मामले गंभीर होते हैं, सभी माननीय सदस्य के मामले गंभीर ही होते हैं। बैठ जाइए। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं। उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। जवाब लेट से अपलोड हुआ था। काल में उठाइएगा, बैठ जाइए, प्रश्नोत्तर चलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कल सुबह चेक किए थे, जवाब अपलोड नहीं था। जवाब माननीय मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है कि कोविड-19 से कर्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गई है। संकल्प में विहित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत है। खंड 2 अस्वीकारात्मक है। उक्त अवधि में कोरोना संक्रमण से मृत कर्मियों की कुल संख्या से संबंधित सूचना सारे विभागों से संबंधित सूचना वित्त विभाग में नहीं है। साथ ही इसके लिए जो 2 शर्तें हैं, उन दोनों को पूरा करने के बाद जो 59 मामले आए थे उस पर कार्रवाई की गई है। खंड 3 ये संबंधित प्रशासकीय विभाग से जुड़ा मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि जुलाई 2020 और मई 2021 में वित्त विभाग ने अलग अलग संकल्प के माध्यम से राज्य में कोरोना से मृत सरकारी कर्मियों की सूची मांगी थी और निर्णय लिया था कि उसे विशेष पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। 3 वर्षों में मात्र माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुसार केवल 59 लोगों की सूची प्राप्त हुई है और ये मात्र 4 विभागों की सूची है। अन्य विभागाध्यक्षों ने, विभाग के प्रधान सचिव ने सूची उपलब्ध कराने का काम नहीं किया और जो सूची प्राप्त हुआ 59 का, इनको भी 3 वर्षों में कोई विशेष पारिवारिक पेंशन नहीं मिला। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जिन विभागों ने सूची नहीं दिया उनसे कब तक सूची प्राप्त करने का काम करेंगे और जिनका सूची प्राप्त हो गया है, इन 59 लोगों को कब तक विशेष पारिवारिक पेंशन राज्य में दी जाएगी? माननीय मंत्री महोदय, सरकार को अभी भी विचार करने में कोई परेशानी नहीं है। सरकार अभी भी तैयार है और ये सारे सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस तरह के विशेष पेंशन की स्वीकृति की योजना, इसमें बिहार सरकार ने पूरे देश में नजीर बनाई थी और जब हमने लागू किया तभी दूसरे राज्यों में भी इसे लागू, उसमें भी 3-4 प्रदेशों ने लागू किया हम लोगों को देखकर। दूसरी बात कि इसमें 2 शर्तें स्पष्ट हैं। पहला कि अनुकंपात्मक नियुक्ति की वचनबद्धता देनी होगी। मतलब एफिडेविट करना होता है
कि अगर मृत्यु हुई है सेवा काल में तो हम फिर अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा नहीं पेश करेंगे। दूसरी चीज है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोरोना का संक्रमण हुआ हो। मान लीजिए कि उस समय तो सब जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई अपने घर में संक्रमित हो गए तो उनके लिए ये योजना नहीं है। ये है कि सरकारी निर्देश पर जो कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जो सरकारी कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और उस क्रम में संक्रमित हुए और मृत्यु हुई, ये सिर्फ उनके लिए लागू की है। और ये अनोखी योजना इस माने में है कि अध्यक्ष महोदय उस कर्मी के सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो वो लास्ट सैलरी ड्रॉ कर रहे थे उतनी समतुल्य राशि उनके आश्रितों को विशेष पेंशन, क्योंकि फिर सेवानिवृत्ति की तिथि से तो उनको सामान्य पेंशन के जो नियम है उससे मिलेगा, लेकिन ये बिहार सरकार ने ही देश में पहली दफा ये नजीर पेश किया और उनके लिए जो लास्ट ड्रॉन सैलरी था उस राशि को उनके आश्रितों को पेंशन देने का निर्णय लिया। और इसमें दो चीज और स्पष्ट है कि इसमें एक तो अनुकंपा पर हम नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे और दूसरी चीज कि सरकारी दायित्व के निर्वहन के क्रम में वो संक्रमित हुए थे। ये दो चीजों की सत्यता प्रमाणित की जाती है, उसके बाद इसकी स्वीकृति दी जाती है। और इस तरह के मामले 59 आए हैं और ये मौलिक दायित्व संबंधित विभागों का है कि जिन विभागों के कर्मी की मृत्यु हुई है ये उनके तरफ से प्रस्ताव आता है तो वित्त विभाग फिर इसमें पहल करके मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से इसकी स्वीकृति प्राप्त करती है। इसमें सरकार को, बल्कि सरकार ने तो विशेष प्रावधान ही किया था, अगर माननीय सदस्य को या किसी माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है चाहे किसी विभाग का कर्मी हो उसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के क्रम में हुआ है तो वो जरूर सूचना दे, सरकार सभी आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तृत जवाब दिया मंत्री जी। माननीय मंत्री जी को, और सरकार हमारी सरकार है और सरकार ने जो